Hello boys and girls, this is Ajay Katia, your physics coach. Welcomed you a new session of PTS यानी फिजिक्स टेस्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को लेके। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखिए, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऐसा सर के टैप्टो में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। आईटी जेईई और नीट कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन रहता है कुछ ऐसा, क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा, वो कुछ ऐसे लाइक दिस, y इज इक्वल टू a प्लस b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट c का बार का होल बार। इस टाइप की एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को या फिर इस बूलियन एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट बनाओ। और रिजल्ट में एक डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया होगा या फिर 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए होंगे, वो इसका कहीं ना कहीं एक शॉर्ट फॉर्म होगा, इसका कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाए। क्वेश्चन क्या होगा कि एक आपके पास ये इक्वेशन या फिर एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया गया और इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने ऑप्टिमाइज करके या फिर शॉर्टेस्ट करके रिप्रेजेंट करना है। देखिए, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आपने ध्यान में रखना है कि यदि कभी भी आपको y इज इक्वल टू a बार का होल बार मिल जाए, a बार का होल बार, यानी इस रिजल्ट को आप लिखते हैं a। यदि कभी आपको मिल जाए y इज इक्वल टू a प्लस a, द आंसर शुड बी a। आपको कभी मिल जाए y इज इक्वल टू a इंटू a, द आंसर शुड बी a। आप समझते हैं ना, बूलियन एक्सप्रेशन या फिर मशीन लैंग्वेज केवल दो ही नंबर्स को समझती है, 0 या फिर 1, 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन। ठीक है, तो आपके पास यहां पे ऑन है, ये ऑन है तो 100% ये भी ऑन होगा। आउटपुट ये ऑफ है तो 100% ये भी ऑफ होगा। ठीक है, मैंने बोला कि y इज इक्वल टू a बार a, इसका आंसर हमेशा 0 मिलेगा, यानी 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1, द आंसर शुड बी 0। अगर आपको मिलता है y इज इक्वल टू a प्लस b का होल बार, तो आप इसे लिख सकते हैं a बार डॉट b बार, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपको कभी मिलता है y इज इक्वल टू a इंटू b का होल बार, तो आप इसे लिख सकते हैं a बार प्लस b बार, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशन आपको लर्न करके रखने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे सर्किट को ऑप्टिमाइज करने में, इस बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले इसमें ट्रिक क्या आप ध्यान रखनी है, सबसे पहले बार ओपन करते हैं, सबसे पहले जो लार्ज बार रहते हैं उनको ओपन करते हैं। तो आप देखो, अगर मैं इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को अगर मैं देखूं ये ऐसे और इस पोर्शन को देखूं, तो मैं इसको x और इसको y मान सकता हूं। तो x प्लस y का होल बार, यानी x प्लस y का होल बार, x प्लस y का होल बार। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो आप इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b डॉट c बार का होल बार इंटू a b c बार का होल बार। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको आपने x मान लिया और इसको आपने y मान लिया, x का बार एंड y का बार, ये रिलेशन है। जब आपको कभी मिलता है a प्लस b का होल बार, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्दर देखो, ये आपके पास, इसको आप क्या मान सकते हैं, देखिए आप ये पोर्शन, इसको आप x मान सकते हैं, फिर से ये y है, तो x इंटू y का होल बार, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस b का बार प्लस c बार, ओके, इंटू, आपको पता है कि मैंने बोला y इज इक्वल टू a बार का होल बार, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी a b c, बार हट गया। फर्दर आपको पता है इससे भी, यानी a प्लस b प्लस c बार, बार इससे हट गया
और साथ में है ए बी सी। फर्दर मल्टीप्लिकेशन, इसे आप लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए बी सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए बी सी बार। आपको सी बार 0 हो जाएगा और 0 समथिंग इज 0, 0 प्लस समथिंग, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा ए बी सी प्लस ए बी सी। आपको पता है ए इंटू ए इज ए बी सी प्लस ए बी सी, ए बी सी। द फाइनल समथिंग प्लस समथिंग इज समथिंग, ए बी सी। So the final quote here, final result is written as A, B, C. It's optimization techniques. मैंने सारे रिजल्ट एक साथ यूज कर लिए और ये है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कई बार इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। आज के सेशन में इतना। थैंक यू सो मच।